माइक बंद कीजिए, ठीक है। विटामिन ए में पोषण देखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लियर अम्ल, ठीक है, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। 7 प्रकार के क्या होते हैं पोषक पदार्थ होते हैं, कौन कौन है? तो ध्यान, कार्बोहाइड्रेट्स है आपका, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लियर अम्ल है, जल है, खनिज है, लवण है तथा विटामिन। ये 7 प्रकार के क्या है पोषक पदार्थ है। मानव सहित सभी सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल एवं खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है तथा शेष की बात करेंगे तो शेष पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। प्रोटीन शरीर का, ठीक है, निर्माणात्मक है, ठीक है, बॉडी को बिल्ड करता है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण की बात करेंगे, उपाचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। 1911-12 में, ठीक है, 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक, ठीक है, कैसिमिर के फंक, ठीक है, कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का मतलब सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं, ठीक है, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी होता है। दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसको ए, डी, ई के बोलते हैं, ठीक है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस प्रकार इस विचार को स्पष्ट करने वाला पहला वैज्ञानिक वर्ग फेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज की बात करेंगे तो एक प्राकृतिक शर्करा है। कैसा है? लैक्टोज की बात करेंगे तो क्या है? तो एक प्राकृतिक शर्करा है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह एक, ठीक है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है, ठीक है। यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर मतलब बनता है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे, चलेंगे क्या चलेंगे, यहाँ पे देखें विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल बोलते हैं। बोलिए मेरे रेटिनॉल। साथ। विटामिन बी वन को क्या रेटिनॉल, बोलते हैं? रेटिनॉल। थायमिन, वेरी वेरी विटामिन प्रीति बी टू रुकना। को विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। फ्लेविन। 3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। निकोटीनम। प्रोटीन, क्या बोलते हैं? प्रोटीनिक, क्या बोलते हैं? पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन, विटामिन बी 9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक फोलिक एसिड। अम्ल, बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन बी 12 को भी क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन, क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल, विटामिन के को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेप्टोकेनोन। अब आते हैं, देखें, विटामिन ए की कमी से क्या रतौंधी होता है, एग्जाम में पूछता है। जीरोपैथलीमिया नामक संक्रमक होता है। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है। विटामिन बी को क्या बोले? विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, और वृद्धि भी रुक जाती है। विटामिन बी 2 से क्या होता है? यहाँ पर है किलोसिस होता है। क्या होता है? क्लोसिस, विटामिन बी 3 से क्या बोलते हैं? पिलाग्रा होता है। क्या होता है? पिलाग्रा, ठीक है, जो कि मतलब चर्म संबंधी रोग है, ठीक है। विटामिन बी 5 से क्या होता है? विटामिन बी 5 से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होती है, बाल सफेद हो जाते हैं विटामिन बी 5 की कमी से, ठीक है, ध्यान रखें। विटामिन बी 5 की कमी से बाल सफेद होते हैं। विटामिन बी 6 से रक्त क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग होता है, ठीक है, पेशियों में ऐंठन आने लगती है। विटामिन बी 7 से क्या होता है? चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना, मतलब ये सारी चीज शामिल होता है। विटामिन बी 9 से क्या होता है? रक्त क्षीणता होता है, कुंठित वृद्धि होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ये सब। विटामिन बी 12 से क्या होता है? तो ध्यान में रखेगा, इसको क्या बोलते हैं? घातक रक्त क्षीणता होता है, ठीक है, इसको एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, पर्सिनियस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन बी 6 से क्या होता है? मसूड़े में खून आने लगते हैं, इनके स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स को क्या बोला जाता है? सूखा रोग बोला, या फिर ऑस्टियोमोलेसिया होता है, जो कि हड्डी, जिसमें क्या होता है? भुरभुरा हो जाता है, ठीक है। ये बड़ों में होता है बीटा ऑस्टियोमोलाइसिस। हाँ, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है, ठीक है, रक्त पर थक्का न जमना होता है विटामिन के की कमी से, ठीक है। ध्यान में इतना सारे चीजों का रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी कौन किस में मिलता है देख लीजिएगा। ये नहीं पूछता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गाजर, ऐसा कभी कभी गाजर। पूछा है, गाजर ठीक है। है। दूध में सारा विटामिन मिला जाता है, लेकिन विटामिन सी को छोड़ के दूध में जी सारा नहीं विटामिन मिलेगा। विटामिन सी नहीं मिलता है, बाकी दूध में सारा विटामिन मिलेगा, ठीक है।
समझ में आई का नहीं? हाँ सर। हाँ सर, जैसे विटामिन सी खट्टे फल में मिलते हैं, खट्टे चीज में, तो दूध भी तो खट्टा हो ही जाता है, तो उसमें विटामिन सी क्यों नहीं रहता है? लैक्टिक अम्ल के कारण उसमें होता है ना। पड़ेगा। कैसीन एक क्या है? कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है। अगर पूछेंगे दूध का रंग सफेद का कारण क्या है? कैसीन है। गाय कैसीन का दूध का हल्का पीला पीला रंग किस पर? होता है, बीटा कैरोटीन की प्रोटीन। उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। हम्म, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध में जो प्रोटीन जो होता है उसको पचाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं। रेनिन। जो दूध की जो घुलनशील प्रोटीन केसिन को, ठीक है, अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस ये पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। ठीक है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। ठीक है, याद रखिए, एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो पाचक नाल में पाया जाता है। ठीक है। ये मिल्क शुगर को लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, जो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। दूध से दही, छाछ या पनीर का निर्माण का कार्य इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस। प्रोटीन की बात करेंगे कि जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों के अणु से मिलकर होता है। कौन कौन सा तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तत्वों के अणु से मिलकर होता है, जिसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। सिर्फ सर से कार्बोहाइड्रेट में रहता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन रहेगा तो इसमें उसमें नाइट्रोजन आ नाइट्रोजन। जाता है। प्रोटीन उत्तकों के निर्माण, मरम्मत तथा शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल की बात करें तो प्रोटीन की संयोजक इकाई या, ठीक है, एकलक, ठीक है, एकलक होते हैं। प्रकृति में 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। ठीक है। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, 20 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें 11 प्रकार के अमीनो अम्ल किससे प्राप्त होता है? नहीं भोजन सर, से प्राप्त भोजन से प्राप्त मिल होता जाता है। हम लोग के शरीर से 10 मिलता है भोजन से। इसमें 11 गलती लिखा हुआ है तो फिर हाँ, नहीं 11 नहीं, 10 ही होता है, 11 नहीं होता। एक मैम से पढ़े थे, वो भी 11 बताई थी, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं मैम, 10 10 ही होता है, हम कंफर्म है, 10 ही होता है। पढ़े ठीक थे, है। लेकिन वो वाले में अगर 11 ही 11 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो किसी एग्जाम में दिया होगा तभी लिखा होगा। इस पे क्वेश्चन में ये जरूर दिया होगा। ठीक है, बिना तो कोई वो एग्जाम का 11 नहीं दिया रहता है। और ठीक है, कहीं ध्यान कहीं रखा, 10। शरीर में कोशिका भी बन जाते हैं अनिवार्यतः। बात का अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिका में भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त कर सकता है, मतलब शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता। ये अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य इसेंशियल होते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। मतलब 9 प्रकार के जो होता है सो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। यहाँ पे देखिए क्या नाम है? हिस्टीडीन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, ठीक है, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल। ये सब अमीनो अम्ल का नाम है, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। ग्लाइसिन, सेरिन, ट्राइसोइन, एलेनिन, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन। गुलाटामिन, ठीक है, प्रोलिन, एस्पार्टिकल अम्ल, एस्पेरिजन, ठीक है, अर्जिनिन तथा सिस्टीन क्या है? ये सारे क्या सारे? तो अनिवार्य मतलब ये जरूरत नहीं है। ठीक है, अनिवार्य मतलब क्या है? अमीनो अम्ल है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि सींग में, बाल में, नाखून में, खुर में, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेलिन, ठीक है, नॉर एड्रेलिन और, ठीक है, डोपामाइन आदि, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। ठीक है, आइडियल फूड। ध्यान में रखेंगे। हाँ, सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन्स की उपयुक्त दैनिक मात्रा का कितना जरूरी होगा? वर्किंग वुमन के लिए, आप लोग के नहीं है। ठीक है, 45 से 46 तुम जो काम धंधा करती है। ठीक है, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला इससे अधिक 70। मात्रा में आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों एक वनस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक, ठीक है, वो है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है। कैसा रंग देता है? नीला और काला रंग देता है। जबकि सेलुलोज, ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करता।
पादपों के बीजों और फलियों में, ठीक है, स्टार्च, ठीक है, एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक बसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ठीक है। नीलो, ठीक है, नीलोलेकिल अम्ल तथा अल्फा अल्फा नीलो क्या लिखा हुआ है, लीनोलेनिक अम्ल मानव लिनोलेनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बसीय अम्ल है, ठीक है। तो क्या है, लीनोनेइक अम्ल तथा, ठीक है, अल्फा लीनोनेइक अम्ल दोनों के दोनों एसेंशियल फैटी एसिड है फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल या फिर असली या फिर टीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 बसीय अम्ल है जो कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। असंतृप्त वसा मतलब अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, असंतृप्त वसाओं की संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। संतृप्त वसा में दोहरे बंध नहीं होते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो मानव के लिए एक अच्छा मतलब क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है। सूरजमुखी की बात करेंगे या फिर बात करेंगे एस्ट्रेसी के कुल के अंतर्गत आता है। सूरजमुखी किसके कुल के अंतर्गत आता है, तो एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत आता है। एक आवर्तबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है, ठीक है। ध्यान हो कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व भी माना जाता है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। ट्रांस वसा, ठीक है, का उपयोग शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना फिर अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। प्राय पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अयुक्त ऊर्जा से ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में क्या होता है, संचित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप क्या करेंगे, अब आएगा आपका क्वेश्चन की बात के कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, तो पनीर में पाया जाएगा, ठीक है। प्रोबायोटिक खाद्य के संबंध में निम्नलिखित में से, ठीक है, कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है।